बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर हमजा वर्थ इंटरप्राइज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ही हम लोग बात करने जा रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम फ़िक्स प्रॉफिट के ऊपर कि जी आप 1 करोड़ रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दें तो आपको मंथली वो 1% या 2% जो है वो रेंटल इनकम ऑफ़र कर रहे होते हैं। फिर आपको साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि जी आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो आपकी सेफ़ रहेगी, ठीक हो गया, और आप जब भी चाहें उसको ले सकते हैं। आपको गारंटी का चेक दिया जाएगा, आपको एक अच्छा हैवी जो स्टाम्प है उसके ऊपर स्टाम्प किया जाएगा। मतलब कि काफ़ी सारे आपको जो है चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जी आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। आजकल ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइम चल रहा है, बिज़नेस के ओवरऑल कंट्री के अंदर कोई हालात नहीं रह गए, तो लोग जो है वो ईजी मनी की तलाश में होते हैं कि यार हम लोगों को 1 करोड़ रुपया या 50 लाख या 70 लाख रुपया इन्वेस्ट करके घर बैठे हुए हम लोगों को पैसे मिल रहे हों। एक तो सबसे बड़ा इसमें शरई उज़र ये है कि जो फ़िक्स अमाउंट है ये एक सूद के ज़िम्मे के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये इससे अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और दूसरा ये कि ये इसके अंदर आगे जाके पेचीदगियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। पेचीदगियों के बारे में बात करते हैं कि पेचीदगियाँ कैसे आती हैं इसके अंदर। देखें जी, एक बंदा जो आपको 1 करोड़ रुपया आपने जिसको दे दिया, वो आपको 1 लाख रुपया रेंट दे रहा है महीने का, ठीक है। आप उसको रेंट देते रहेंगे, वो आपको रेंट दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 1 करोड़ रुपया तो वो आपको कम से कम 100 महीने अगर वो आपको 1-1 लाख रुपया रेंट देता रहे ना, तब भी उसकी जेब से फ़िलहाल कुछ नहीं गया। देखिए आपके पास तो एक एग्रीमेंट ही है 3 या 4 साल के बाद पोजेसन का, ठीक है ना। तो अगर वो आपको 100 महीने भी रेंट देता रहना तो उसने अपनी जेब से कुछ नहीं पे किया, उसने आपकी ही जो अमाउंट है एक तरह से उसने आपको वापस की हुई है, ठीक है। अब बात आ गई आपकी कैपिटल अमाउंट की। आप कैपिटल अमाउंट लेने जा रहे हैं, वैसे तो इस टाइम तक जो ज़्यादा केसेस जो फ्रॉड के सामने आ रहे हैं कि इतना अर्सा तो कोई बिल्डर टिकता ही नहीं है, उससे पहले ही वो पैसे लेते हैं और ज़्यादातर लोग आगे पीछे हो चुके होते हैं, ठीक है ना। और आप लोग देख रहे होते हैं कि यार हमने तो रेंट आना था 3 महीने 4 महीने 6 महीने रेंट आता है, उसके बाद आपको रेंट नहीं आ रहा, आप बिल्डर को ढूंढ रहे हैं, बिल्डर आपको नहीं मिल रहा। तो ये काफ़ी सारी ये एक बड़ा वो फिर परेशानी बन जाती है आप लोगों के लिए भी, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं वो समझ नहीं रहे, लेकिन इसके अंदर इन्होंने अट्रैक्शन इस तरह रख दी हुई है जी 2.5 लाख रुपया भी आप इन्वेस्ट करें हमसे महीने का 15,000 लें, 20,000 लें, ये कर लें वो कर लें। तो इतनी अट्रैक्शन रख दी हुई है कि लोग ऑटोमेटिक जो जेन्युइन काम है उसको छोड़ के लोग इसके पीछे चलना शुरू हो रहे हैं। तो ये आप वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये बावर कराना था कि खुदारा इससे बचे। इसका इस तरह के इस टाइम जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। रिसेंटली एक आपने देखा होगा लोन ऐप आई थी जिसके बाद में लोगों ने ख़ुदकुशियाँ करना शुरू कर दी थी। इसलिए जो अपना सरमाया है वो कम से कम महफूज रखें। आप लोग जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्ट करें। देखिए वक्ती आपको टाइम लग जाएगा। आपने 1 करोड़ रुपये आप कहीं पे 1 करोड़ के अंदर आप कहीं किसी जगह के ऊपर अपार्टमेंट खरीद के रेंट पे दे लें, ठीक है ना। एक तो आपकी सेफ़ एंड सिक्योर जो कैपिटल अमाउंट है वो आपकी सेफ़ एंड सिक्योर है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग बढ़ रही है, ठीक है, और आपको जो रेंट है वो अलग मिल रहा है। किसी भी टाइम आपको जिस टाइम भी अमाउंट की ज़रूरत है आपने किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना कि यार वो जी उसके साथ मेरा एग्रीमेंट था अब उसने मुझे पैसे वापस करने हैं। ये एक लाइफ लेसन याद रखिएगा कि जी पैसा जिसके पास चला जाता ना पैसा उसी का ही है, फिर उसकी मर्ज़ी है उसने कैसे वापस करना है या वापस करना भी है कि नहीं। तो इसको ज़रा चीज़ को देखें। जेन्युइन प्रॉपर्टी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हो, अपार्टमेंट एक लिया हो, अपार्टमेंट आपके नाम पे आपने उसको रेंट पे दिया हो, आपको मंथली एक हैंडसम अमाउंट इनकम भी आ रही है, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, आप 2 साल बाद 3 साल बाद इवन के 6 महीने बाद आप किसी भी टाइम सेल आउट करना चाहते हैं, आप मार्केट की करंट वैल्यू के ऊपर फ़ौरन सेल आउट करके अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कैश कर सकते हैं। तो इसी तरह आप प्लॉटों के ऊपर अगर आते हैं तो प्लॉट हो सकता है वक्ती प्राइसेस डाउन आ गई है, लॉन्ग टर्म आ गया, लेकिन आप कम से कम सेफ़ एंड सिक्योर हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो खुदारा ये लालच के अंदर आके अपनी जो जमा पूंजियाँ हैं वो इन लोगों के हाथ में ना दें, ठीक है ना, कि इतने % हम दे रहे हैं। फिर लालच के इतने तरीके याद कर लीजिए। हमारे पास ये पूरा फ्लोर है, आप कहेंगे यार 10 लाख रुपया मेरे से मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर 10 लाख रुपये की वैल्यू क्या है? इवन कि कमर्शियल क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी इस टाइम जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं 10 लाख रुपये की तो कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको कह देंगे नहीं जी हम तो आपको जी प्लाजे के अंदर ना 10 स्क्वायर फुट या 20 स्क्वायर फुट का एरिया जो आपका नाम कर दिया हमने, ठीक है ना, फलानी शॉप के अंदर 20 स्क्वायर फुट आपका हो गया। तो वो देखिए जिस इससे क्या साबित हो रहा है कि 300 स्क्वायर फुट की दुकान में 20 स्क्वायर फुट आपका है, तो बाकी भी तो 300 स्क्वायर फुट किसी ना किसी ने लिया होगा। तो ये क्या आपको क्या लगता है कि ये इन द लॉन्ग रन क्या ये चीज़ सेफ़ है? क्या इसका कोई किसी जगह से बेनिफिट आएगा? आपने शॉप भी क्लेम करने जाएंगे तो आपके पास जगह ही नहीं होगी कि 300 स्क्वायर फुट में से मेरा 200 स्क्वायर फुट 20 स्क्वायर फुट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये एक इंतहाई नित नए जो तरीके हैं लोगों को ग्रैब करने के इस टाइम
किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से पैसे हथियाने के, पैसे लेने के, तो इससे आप लोग अवॉइड करें, ठीक है ना। आप लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने हाथ में रखें, सेफ़ एंड सिक्योर और जेन्युइन तरीकों के ऊपर आके इन्वेस्टमेंट करें। और मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, अच्छी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में हमारे से डिस्कस करने के लिए हमारे जो राब्ता नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है हमारी, वो उसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।